कैसर शेख साहब, सर ये जो बात सेनेटर साहब कर रहे हैं सर कि आप लोगों की भी अब इस्टेब्लिशमेंट मदद करेगी इस दफे, इस मदद के बगैर शायद आप इलेक्शन जीत ना पाते, मगर क्योंकि अब वो आपके साथ खड़े हैं इसलिए एवरीबडी कैन बी कॉन्फिडेंट एंड सो इज द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इलेक्शंस आप लोग जीतेंगे। इस दफे आप लोगों की सिलेक्शन होगी सर, मुबारक हो। आरफा नूर साहबा, बड़ी दिलचस्प बातचीत हो रही है। देखिए इंशाल्लाह इलेक्शन तो हम जीतेंगे, ये तो हमारा बिल्कुल बयानिया भी है, हमारी तवक्को भी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए और जो जब भी उनकी हुकूमत आई ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, तो उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज़। तो हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भी आप इस बेहतर परफॉर्मेंस में काउंट कर रहे हैं। नहीं, 16 महीने जो हमने लिए ना, तो वो उस वक़्त क्योंकि सेनेटर महिम साहब बड़े काबिल शख्स हैं, लर्नेड आदमी हैं, हमारी पीछे भी इनसे बातचीत होती रही, तो 16 महीने में जो हमने टेक ओवर किया ना, वो $40 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट था, यानी 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट ही छोड़ के गए और सिर्फ 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। और फिर एक शख्स जब इन्होंने हुकूमत ली तो 1.25 लाख रुपए का अगर मकरूज था तो 2.5 लाख रुपए फी का मकरूज छोड़ के गए, डबल यानी कर्जा छोड़ के गए। फिर आप देखिए कि हमारी इकानमी जो 18 में 17 में 24वें नंबर पे थे दुनिया में, वो आप देख लिए 40 से ऊपर चली गई। और महंगाई मकसद हमने तो डॉक्टर साहब, सर डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप लोगों ने नंबर्स को डबल कर दिया है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 16 महीने को हमारा कोई मिसाली नहीं थे, लेकिन ये सारा तसलसल होता है। कोई एकदम मईशत को जो भी जानता है वो समझता है कि मईशत को एक दिन में ना बनती है ना बिगड़ती है, ये एक पूरा तसलसल है। जब हम कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, हमारी जो कौमी आमदनी है वो आगे नहीं डेवलप बढ़ रही। ये ठीक है कि आखिरी साल में जब PTI ने छोड़ा तो तकरीबन 6% ग्रोथ थी, लेकिन उससे एक साल पहले 0% ग्रोथ थी। तो वो जो 6% का बड़ा फख्र से बात करते हैं ना, वो 0% के अगले साल की ग्रोथ है, तो वो तो कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। मकसद सिर्फ मेरा ये कहने का है 5.75 थी। जी, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि 16 महीने को हमारे मिसाली नहीं है, और आइंदा भी जो आने वाली हुकूमतें हैं ना, ये कहें कि कोई 1-2 साल में वो पाकिस्तान को कोई टर्न अराउंड कर देंगे, इस तरह नहीं होगा। नहीं सर, कोई भी नहीं, ये नहीं बात हो रही। बट सर मईशत की हालत बहुत खराब है, चैलेंज हर पार्टी के लिए होगा, सलूशन शायद किसी के पास नहीं है। ये सब आपसे इस पे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तो बात ये कर रहे थे कि क्या इस दफे ये जो इल्जाम लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों को उस तरह ही जिताएगी जिस तरह 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया था। ये तो अभी आप देखें ना, आप जो मर्जी कह लें या मेरे मुखालिफ पार्टी वाले कोई मर्जी कह लें, देखिए सर आप इसको डिनाई करेंगे? बिल्कुल डिनाई करूंगा। मैं समझता हूं कि हर पार्टी का हक है। मैं तो ये समझता हूं PTI में भी जिनके खिलाफ कोई मुकदमे का फैसला नहीं है, जिनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हो, उनको बिल्कुल इलेक्शन में पूरी तरह हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए। किसी के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हुआ, चेयरमैन के खिलाफ भी कोई नहीं साबित हुआ। जी, मैं मानता हूँ जब तक नहीं है हर एक को। और अगर अभी फेयर इलेक्शन नहीं होंगे ना, तो ये जो पाकिस्तान में तसलसल चल रहा है ना जिस तरह, वो कोई इलेक्शनों को मानेगा भी नहीं। आपको वो नज़र भी आने चाहिए इलेक्शन। और मैं पार्टियों से भी सबसे दरख्वास्त करूंगा, देखिए इंडिया में 17 इलेक्शन हुए, उनके मुखालफिन भी एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाते कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए या कोई धांधली हुई। हम भी इस बार ये कोशिश करें कि वाज़े तौर पे अगर कोई ऐसा मसला नहीं तो हम खामखा कोई भी पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाए। पाकिस्तान की बेहतरी की बात है कि हम दुनिया को कहें कि और होंगे इस बार, इसके अलावा और कोई चारा नहीं।